प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडी साइंस ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा इस समय हम लोग UPSSC मुख्य सेवका का प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर टोटल लेक्चर की बात करें तो अभी तक हम लोग 14 लेक्चर ले चुके हैं और आज का ये आपका 15 नंबर का लेक्चर है। 15 नंबर के लेक्चर में आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थाएं से महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए इसको आप लोग ध्यानपूर्वक से पढ़िएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न यहाँ से बन ही जाएंगे। तो जो भी चीज़ें बताई जाएंगी एक्स्ट्रा उसको अपने कॉपी में नोट भी करते चलिएगा। अगर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको डेली क्विज पोल मिलता है ताकि आप वहाँ पे अपना प्रैक्टिस कर सकें। रोज़ 10 बजे रात को टेस्ट भी लिया जाता है, तो टेस्ट में भी आप लोग भाग ले सकते हैं। ये टेस्ट आपका टेलीग्राम चैनल पे ही होता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि जो भी चीज़ें हैं वो भी शेयर होती रहें। ठीक है, एक बात हम आपको बता दें कि हमारा जो लाइव क्लास था इसको हमने कल लिया था, लेकिन नेटवर्क का इशू था, इसीलिए इस लेक्चर को हमें दोबारा लोड करना पड़ रहा है। ठीक है, ये देरी न करते हुए आ जाते हैं अपने पहले प्रश्न पे। प्रश्न सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए अपने कॉपी में इसको नोट डाउन भी करते चलेगा। पहला प्रश्न यहाँ पे हमारा कह रहा है कि WHO का पूरा नाम है, यानी कि आपका जो संस्थान WHO है इसका पूरा नाम क्या है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनिज्म, या फिर बेल हेल्थ ऑर्गेनिज्म, या फिर आपका बेल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ए वाला, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगर हिंदी में बात करें तो इसका नाम हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन। क्या हो जाएगा? विश्व स्वास्थ्य संगठन। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना आपका कब हुई थी? इसकी स्थापना आपका 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। अगर इसके मुख्यालय की बात करें, अगर इसके मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय आपका जिनेवा में है। कहाँ पे है? जिनेवा में इसका मुख्यालय स्थित है। इसमें अगर सदस्य की बात की जाए तो इसके कितने सदस्य हैं? इसमें आपके 194 सदस्य हैं। और अगर बात किया जाए अमेरिका का, तो अमेरिका इसकी सदस्यता को त्याग दिया है। अमेरिका ने इसकी सदस्यता को त्याग दिया है। अगर बात किया जाए विश्व स्वास्थ्य दिवस की, तो आपका 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को आपका क्या मनाया जाता है? स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इन बातों को अपने कॉपी में आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई थी? तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि WHO की स्थापना कब हुई थी। हमने भी आपको जस्ट बताया 7 अप्रैल 2006, 7 अप्रैल 2048, या फिर 9 जून 1949, या फिर 10 अप्रैल 1949। तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका बी वाला ही जाएगा। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका जिनेवा में स्थित है और 7 अप्रैल को ही स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 3 नंबर का है। 3 नंबर का प्रश्न कह रहा है फ्रेंड्स, निम्न में से किस स्वास्थ्य एजेंसी का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। देखिए, जो प्रश्न है आपका रिपीट बार बार कर रहा है, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, आपका प्रश्न भी ऐसे एग्जाम में आ सकता है। तो कह रहा कि किस स्वास्थ्य एजेंसी का मुख्यालय आपका जिनेवा में स्थित है। तो हमने जस्ट अभी बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मतलब कि मुख्यालय आपका जिनेवा में है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला सही जाएगा। थोड़ा सा और क्या देख लेते हैं, यानी कि खाद्य एवं कृषि संगठन का, खाद्य एवं कृषि संगठन का, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी जो स्थापना हुई थी आपकी 1945 में हुई थी। कब हुई थी? 1945 में हुई थी। और अगर मुख्यालय की बात करें किसका, FAO की मुख्यालय की बात करें तो कहाँ, सॉरी FAO नहीं, FAO की मुख्यालय की बात करें तो ये कहाँ पे है? आपका रोम में स्थित है। कहाँ पे है? रोम में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, अभी और इससे संबंधित प्रश्न मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक, तो आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि खाद्य एवं कृषि संगठन का जो मुख्यालय वो आपका रोम में है। WHO का, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का आपका मुख्यालय जिनेवा में है। और एक आता है यहाँ पे यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन, ठीक है, इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यानी कि आपका यूनिसेफ। अगर यूनिसेफ के मुख्यालय की बात करें तो आपका कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे है इसका मुख्यालय? न्यूयॉर्क में है, इसको ध्यान में रखिएगा। और अगर यूसेड के मुख्यालय की बात करें तो आपका वाशिंगटन में है। कहाँ पे है? वाशिंगटन में है। ठीक, तो इन चीज़ों को अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अगर नोट डाउन नहीं भी कर पा रहे हैं तो इससे भी प्रश्न बन रहे हैं, आप लोग परेशान बिल्कुल ना हो। ठीक, चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 4 नंबर का है। 4 नंबर का प्रश्न यहाँ पे हमारा कह रहा है कि निम्न में से किस स्वास्थ्य एजेंसी का मुख्यालय वाशिंगटन में है। तो हमने जस्ट आपको बताया कि जो यूसेड है, यूसेड का जो मुख्यालय आपका यहाँ पे कहाँ पे है? वाशिंगटन में स्थित है। यूनिसेफ का आपका न्यूयॉर्क में है। खाद्य एवं कृषि संगठन का आपका रोम में है। और आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन का आपका कहाँ पे है? जिनेवा में है। ठीक,
चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 5 नंबर का है। 5 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य सभा किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी का संरचनात्मक भाग है, यानी कि जो विश्व स्वास्थ्य सभा है ये किस स्वास्थ्य एजेंसी का स्ट्रक्चरल भाग है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का है, या फिर खाद्य एवं कृषि श्रृंखला का है, या फिर आपका यूनिसेफ का है, या फिर आपका यूसेट का है। तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का ये संरचनात्मक भाग है। ठीक है, चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 6 नंबर का है। 6 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि WHO द्वारा GAFATM कार्यक्रम की शुरुआत किस बीमारी के रोकथाम एवं उपचार के लिए की गई थी। उपचार मतलब उपचार के लिए की गई थी। ठीक है, यानी कि WHO के द्वारा एक योजना चलाई गई, एक कार्यक्रम चलाया गया जिसका नाम था GAFATM। ठीक है, तो ये किस बीमारी के रोकथाम एवं उपचार के लिए किया गया। एड्स के लिए किया गया, या फिर ट्यूबरकुलोसिस, या फिर मलेरिया, या फिर ये सभी। तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका डी वाला ए सभी। आप थोड़ा सा यहाँ पे आप समझ लीजिए कि GFATM होता क्या है। ठीक है, GFATM होता क्या है। तो अगर इसके फुल फॉर्म की बात करें तो आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, द ग्लोबल फंड टू फाइट एड्स, ट्यूबरकुलोसिस एंड मलेरिया। तो इसका मतलब हो गया कि एड्स मतलब कि देखें ATM का मतलब हो गया कि ग्लोबल फाइट टू एड्स, ग्लोबल फाइट टू टी से ट्यूबरकुलोसिस, ग्लोबल फाइट टू एम से मलेरिया। तो तीनों चीज़ों के लिए रोकथाम और उपचार करने के लिए योजनाएं चालू की गई थी। ठीक है, चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 7 नंबर का है, और 7 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी स्वास्थ्य एजेंसी मुख्य रूप से बच्चों के शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक विकास से संबंधित है। एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं। निम्न में से कौन सी स्वास्थ्य एजेंसी मुख्य रूप से बच्चों के शारीरिक, मानसिक तथा नैतिक विकास से संबंधित है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, या फिर फैमिली प्लानिंग सोसाइटी, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, या फिर भारतीय बाल विकास परिषद, या फिर हिंद कुष्ठ निवारण संघ। तो देखिए जो बच्चों के शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास से संबंधित हो वो आपका सी वाला जाएगा, भारतीय बाल विकास परिषद। अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय आपका न्यू दिल्ली में है। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में इसका क्या है? मुख्यालय। ठीक है, इन पॉइंट को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 8 नंबर का है। 8 नंबर का प्रश्न यहाँ पे हमारा कह रहा है कि निम्न में से कौन सी स्वैच्छिक स्वास्थ्य एजेंसी कुष्ठ रोगियों के देखभाल के लिए प्रदान करने से संबंधित है। यानी कि कौन सा यहाँ पे स्वास्थ्य एजेंसी है जो कि अपने कुष्ठ रोग के लिए देखभाल करती है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है यानी कि हिंद कुष्ठ निवारण संघ, यही आपका सही जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोग डी वाला लगा लीजिए। ठीक है, बच्चों के मानसिक मतलब कि विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए क्या है? तो आपका भारतीय बाल विकास परिषद है। ठीक है, आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 9 नंबर का है। 9 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी का मुख्यालय रोम में स्थित है? तो जो ऑप्शन आपका है विश्व स्वास्थ्य संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन, या फिर यूनिसेफ, या फिर आपका यूसेड। तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका बी वाला, यानी कि आपका जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है इसका जो मुख्यालय आपका रोम में स्थित है। और अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 10 नंबर का है। 10 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि WHO द्वारा GFATM कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो आप हमने बताया कि जो GFATM है ये आपका फुल फॉर्म होगा द ग्लोबल यूनाइटेड टू फंड एड्स, ट्यूबरकुलोसिस एंड मलेरिया। तो ये कह रहा है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, तो जो ऑप्शंस में आपके हैं 2000, 2002 में, 2005 में, या फिर 2008 में। तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका बी वाला, 2008 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, चलिए आते हैं साथियों अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 11 नंबर का है। 11 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि यूनिसेफ का पूरा नाम है, यानी कि आपका जो यूनिसेफ है इसका पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड, या फिर अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए संयुक्त राज्य एजेंसी, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या गतिविधि कोष, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका ए नंबर जाएगा, यूनाइटेड। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। और इसके अगर मुख्यालय की बात करें तो आपका न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में स्थित है। ठीक है, आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 12 नंबर का है। 12 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि यूसेट का पूरा नाम है, यानी कि आपका जो यूसेट संस्था है इसका पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड, या फिर अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए संयुक्त राज्य एजेंसी, या फिर राष्ट्रीय स्वास्थ्य जनसंख्या गतिविधि कोष, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका सी वाला जाएगा, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या विधि कोष। ठीक है, तो आपका आंसर नंबर सी वाला सही जाएगा। ठीक, चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 13 नंबर का है। ये कह रहा है कि UNFPA का पूरा नाम क्या है? यानी कि आपका
UNFPA का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन, ये वाला आपका होगा नहीं, ठीक है, यानी कि पहला आपका नहीं होगा। यूनाइटेड अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए संयुक्त राज्य एजेंसी, या फिर जनसंख्या गतिविधि नहीं होगा आपका, यहाँ पे बी वाला आंसर सही जाएगा, ठीक है। अगर इसके इंग्लिश में फुल फॉर्म की बात करें UNPF की, तो यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड्स इसका फुल फॉर्म हो जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा बात करें तो ये क्या बताता है, ये आपका जनसंख्या को रिपोर्ट करता है, पूरे विश्व में जनसंख्या रिपोर्ट करता है। और अगर बात करें इसकी लास्ट रिपोर्टिंग की, तो ये 14 अप्रैल को, कब? 14 अप्रैल 2021 को इसने अपना विश्व जनसंख्या रिपोर्ट को प्रस्तुत किया था। और इसका शीर्षक क्या था? तो शीर्षक था माई बॉडी, क्या था? माई बॉडी माई ओन, माई बॉडी इज माई ओन, ठीक है। तो ये इस शीर्षक के अनुसार इसने 14 अप्रैल 2021 को विश्व जनसंख्या रिपोर्ट को क्या किया था? प्रस्तुत किया था, ठीक। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 14 नंबर का है। 14 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है? तो हमने बता दिया था कि आपका जो यूनिसेफ है उसका जो है न्यूयॉर्क में स्थित है, तो ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं लगाएंगे, ठीक। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 15 नंबर का है। 15 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्य में शामिल है, यानी कि आपका जो WHO है इसका क्या क्या कार्य है? संक्रामक एवं असंक्रामक बीमारियों के रोकथाम, संग्राम स्वास्थ्य सेवाओं का निवारण, या फिर पारिवारिक स्वास्थ्य सेवाओं का क्रियान्वयन, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी वाला सही जाएगा, यानी कि ये जो ऊपर के सारे काम है ये आपके WHO का काम है, ठीक है। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 16 नंबर का है। 16 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी ने गोबी नामक रणनीति अपनाई? किस अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी ने अपना गोबी नामक स्वास्थ्य, ठीक है, स्वास्थ्य की रणनीति अपनाई थी? तो जो ऑप्शन दिए हमारा यूनिसेफ है, ILO है, ठीक है, FAO है, और आपका है IRS। तो इसका जो सही आंसर जाएगा ये आपका ए वाला जाएगा, यूनिसेफ ने गोबी रणनीति को अपनाया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला सही जाएगा, ठीक। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी श्रमिक से संबंधित विभिन्न मुद्दों का निपटारा करती है? यानी कि कौन सा, यहाँ पे स्वास्थ्य ना कहिए, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है जो भी श्रमिक होते हैं, श्रमिक के मुद्दों का यहाँ पे निपटारा करती है? यूनिसेफ है, या फिर ILO है, या फिर FAO हो, या फिर IRS है? तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका ILO। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी वाला सही जाएगा, ठीक है, यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और इसका जो मतलब कि मुख्यालय आपका जिनेवा में स्थित है। कहाँ पे है? जिनेवा में है आपके ILO का मुख्यालय। स्थापना कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 1919 में इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 18 नंबर का है। 18 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी मुख्य रूप से विकासशील देश के बच्चों को देखभाल प्रदान करने से संबंधित है? ऑप्शन जो आपका है यूनिसेफ, ठीक है, दूसरा जो आपका है ILO यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन, या फिर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका ए वाला जाएगा, यानी कि आपका जो यूनिसेफ है ये आपके विकासशील हो रहे देशों में बच्चों की देखभाल के लिए संस्था काम कर रही है, ठीक है। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 19 नंबर का है। 19 नंबर का प्रश्न कह रहा है हमारा कि निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी खाद्य उत्पादक बढ़ाने से संबंधित है? तो आपको पता चल गया होगा इसका आंसर, आपका खाद्य एवं कृषि संगठन जो है ये आपके खाद्य बढ़ाने से संबंधित है। अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय आपका रोम में है, और इसकी स्थापना की बात करें तो 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 20 नंबर का है। 20 नंबर का प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी नहीं है? यानी कि इनमें से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी नहीं है, ठीक है। यूनिसेफ, ILO, FAO, या फिर IRS यानी कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका डी वाला, यानी कि स्वास्थ्य एजेंसी के रूप में बात करें तो डी नहीं है, ठीक है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ये कोई भी स्वास्थ्य एजेंसी नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी नहीं है। अगर इंडियन रेड क्रॉस के बात करें तो इसका जो मुख्य मतलब कि जो खोज क्या कहें, इसकी जो स्थापना की थी आपके हेनरी ड्यूनेट ने किया था। किसने किया था? हेनरी ड्यूनेट ने किया था। और अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो आपका जिनेवा में स्थित है। कहाँ पे है? आपके जिनेवा में स्थित है। अगर इसके सन की बात करें तो 1864 में इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन ये कोई अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी के रूप में कार्य नहीं कर रहा है। ये एक खुद का मतलब कि स्वैच्छिक एक मतलब कि संस्थान है। इसमें जो भी एक्सीडेंट होता है या फिर कहीं युद्ध हुआ तो उसमें जो लोग घायल हो जाते हैं तो उनका ये संस्था क्या करता है? मदद करता है, ठीक है। चलिए भैया आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा कह रहा है कि निम्न में से कौन सी राष्ट्रीय स्वैच्छिक एजेंसी
है, ठीक है, राष्ट्रीय स्वैच्छिक स्वास्थ्य एजेंसी है। तो देखिए राष्ट्रीय स्वैच्छिक स्वास्थ्य एजेंसी, तो राष्ट्रीय स्वैच्छिक स्वास्थ्य एजेंसी आपका कौन सा हो जाएगा, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही जाएगा, डी वाला सही जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अपने 22 नंबर के प्रश्न पे। 22 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के कार्य में शामिल है, यानी कि कौन कौन से कार्य हैं आपके इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के। तो जो ऑप्शन आपका दिया हुआ, प्राकृतिक आपदाओं, जागरूकमंद लोगों के स्वास्थ्य देखभाल प्राप्त करना, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं का क्रियान्वयन या फिर अस्पताल में दूध, दवाई, उपकरण आदि की आपूर्ति करना। तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका उपयुक्त सभी जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 23 नंबर का है। 23 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी स्वैच्छिक स्वास्थ्य एजेंसी का मुख्य रूप से प्राकृतिक आपदाओं के दौरान भोजन, पानी, दवा, वस्त्र, ठीक है, उपलब्ध कराने में संबंधित है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, आपको पता चल गया होगा कि इसका जो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, आपका ऑप्शन नंबर ए वाला सही आएगा, ठीक। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 24 नंबर का है। 24 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी स्वास्थ्य एजेंसी देश के पारिवारिक नियोजन सेवाओं के क्रियान्वयन से संबंधित, यानी कि परिवार में देश में पारिवारिक नियोजन से संबंधित है। तो आपका जो सही आंसर जाएगा आपका बी वाला, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी वाला सही जाएगा। ये भी आपके देश में पारिवारिक नियोजन की क्रियान्वयन से संबंधित है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 25 नंबर का है। 25 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि, ठीक है, ये कह रहा है कि प्रसव किट किसके द्वारा बनाई गई थी, यानी कि आपका जो प्रसव किट है वो किसके द्वारा बनाई गई थी, यूनिसेफ, ILO, ठीक है, यूनिसेफ, यूनेस्को या फिर WHO। तो इसका जो सही आंसर जाएगा ये आपका सी वाला जाएगा, यानी कि आपका यूनिसेफ के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था, सी वाला बात जानिए कि यूनिसेफ के द्वारा यहाँ पे आपका ये बनाया गया था। अच्छा, थोड़ा सा यूनेस्को के बारे में बात कर लेते हैं कि यूनेस्को क्या है। तो यूनेस्को की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 1945 में इसकी स्थापना हुई थी यूनेस्को की। इसका जो मुख्यालय आपका पेरिस में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, पेरिस में स्थित है। और इसमें सदस्य की बात करें तो 193 सदस्य हैं, ठीक है। अच्छा, ये मतलब कि संस्था बनाई क्यों गई है, तो ये आपकी शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए और उनका देखभाल करने के लिए बनाया गया, ठीक है। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अच्छा, आपको 25 नंबर का प्रश्न का पता चल गया होगा, यूनिसेफ ने ही प्रसव किट का निर्माण किया, ठीक है। 20 नंबर का प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि, ठीक है, 26 नंबर का, यूनिसेफ द्वारा दिए गए प्रसव किट का बॉक्स किसका बना होता है, यानी कि आपका जो यूनिसेफ द्वारा प्रसव किट का बॉक्स दिया जाता है वो किसका बना होता है। तो आपका एल्युमिनियम का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी वाला सही जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 27 नंबर का है। 27 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि यूनिसेफ द्वारा, ठीक है, 27 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि यूनिसेफ द्वारा दिए गए प्रसव किट में क्या नहीं होता है, यानी कि यूनिसेफ द्वारा दिए गए प्रसव किट में क्या चीज़ें नहीं होती हैं। दस्ताना नहीं होता है, या फिर आपका स्प्रिट नहीं होता है, या फिर थर्मामीटर नहीं होता है, तो भी आपका पैरासीटामॉल नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी वाला सही जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 28 नंबर का है। 28 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित को संतुलित करने का सही उत्तर कूट का चयन कीजिए, यानी कि इसको चयन करना है। एक बात हम आपको और बता दें कि आपके एग्जाम में अब इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, तो इनको थोड़ा सा आप लोग इस प्रकार के प्रश्नों पर ध्यान जरूर दिया कीजिए, ठीक है। ये कह रहा है कि एक साइड में स्तंभ ए में स्वास्थ्य एजेंसी दे दिया है और आपका स्तंभ ए में इसका स्थापना कहाँ हुआ है या फिर यानी कि मुख्यालय कहाँ है। इसमें एक दो प्रश्न एक्स्ट्रा भी हैं, तो देख लीजिएगा। जैसे WHO की बात करें तो कहाँ पे है, तो आपका ये जिनेवा में। कहाँ पे है, जिनेवा में है। यूनिसेफ की बात करें तो आपका न्यूयॉर्क में हो जाएगा। FAO की बात करें तो आपका यहाँ पे रोम में हो जाएगा। और डानिडा की बात करें तो डानिडा आपका कोपेनहेगन में हो जाएगा। और अस्थभंग की बात करें तो आपका सदमा से संबंधित है। अच्छा, ये डानिडा क्या होता है, तो दानिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी होता है। क्या होता है, डेनिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी होता है डानिडा का, ठीक है। तो आपका कौन सा कूट यहाँ पे सही जाएगा भाई, तो आपका जो कूट जाएगा सही वो आपका सी वाला सही जाएगा। कौन सा सही जाएगा, सी वाला, यानी कि तीसरा का, ठीक है, ए का आपका फर्स्ट, बी का 5, सी का 3 और डी का 4 और ई का आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 29 नंबर का है। 29 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से यूनिसेफ के बारे में सत्य कथन है, यानी कि आपका जो यूनिसेफ है उसके बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, आपका जो पहला कथन है यही आपका सत्य है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी है। अगर बात करें स्वैच्छिक एजेंसी, तो स्वैच्छिक एजेंसी ये नहीं है। आपका जो रेड क्रॉस है ये आपका स्वैच्छिक एजेंसी है।
तो आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही देखने को मिल रहा है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी है। ठीक है, तो दोस्तों आज का लेक्चर आपको कैसा लगा है कृपया कमेंट करके बताएं। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है इसमें जुड़ना ना भूलें, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारा कुछ मिल जाता है। अब जब आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हमको इससे क्या फ़ायदा हो रहा है। चलिए आज के लिए इतना ही, अपनी पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।